नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पे नजर। इस वक्त मैं आपके साथ ज्ञानू कुमार दीक्षित सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर की सबसे बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य मोहम्मद इरफान मंसूरी का क्षेत्र में तूफानी दौरा। तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर की ग्राम पंचायत सुकाईपुरा गांव में रजुआपुर में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सदस्यों, हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा के उर्दू पेपर रोजनामा के तहसील संवाददाता समाज सेवी मोहम्मद इरफान मंसूरी ने कांग्रेस की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में लोगों को बताया और कांग्रेस का साथ देने की अपील की। इस अवसर पर उनके सहयोगी डॉक्टर निजामुद्दीन आज़ाद, मंसूर अली सलमानी, सद्दाम हुसैन, रामकृष्ण तारा, चंद्र भार्गव के अतिरिक्त अन्य लोग भी मौजूद रहे। मंसूरी साहब ने डॉक्टर अम्मार रिजवी के द्वारा महमूदाबाद में कराए गए सभी कार्यों का जनता के बीच बड़ी बेबाकी से बताया। साथ साथ यह भी कहा कि रिजवी साहब जैसे नेता ही महमूदाबाद को गांधी क्षेत्र को जिला बना सकते हैं। इसके लिए रिजवी साहब ने कई बार स्थानीय नेताओं से लेकर केंद्र तक अपनी बात भी रखी है। अगर आप लोग महमूदाबाद का विकास चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को अपने क्षेत्र में जिताने में सहयोग करें। इसी कड़ी में डॉक्टर निजामुद्दीन आज़ाद ने भी कहा कि बशर्ते आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार सेवा करने का अवसर अवश्य दें। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि जो हमारे नेताजी हैं, यानी समाज के नेताजी हैं डॉक्टर अम्मा रिजवी जी, क्या ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं चूंकि पार्लियामेंट का? चूंकि हम लोग, जहां तक आपका सवाल इस बात का है, हम लोग पार्टी से, मैं खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं जी। और हम लोग एक पार्टी से बंधे हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्मार रिजवी हमारे गौरवशाली लीडर हैं और वो जनपद का हमारे गौरव हैं। जाहिर है उन्होंने विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद में जो सन 1974 का जो महमूदाबाद था, हमें अच्छी तरह से याद है, मालूम है हमें इस बात को कि बहुत पसमानदा ये इलाका था, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था। न तो यहाँ के कोई चिकित्सा की व्यवस्था थी, न हमारे बच्चों के लिए तालीम का कोई निज़ाम था, न हमारे लिए सड़कें थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन सन 1974 में पहली मरतबा डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, जो हमारे विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 1974 में यहाँ का चुनाव लड़ा था और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, यहाँ की क्षेत्रीय जनता के सहयोग की बदौलत और ईश्वर की मेहरबानियों की वजह से वो उत्तर प्रदेश काबीना में रहे और 18 मंत्री परिषद के पदों पर शोभित रह करके उन्होंने महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र में, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था, महमूदाबाद में शुगर फैक्ट्री की स्थापना की। उन्होंने सेमरी मिल में एक काटन मिल की स्थापना की। उन्होंने सैकड़ों मील सड़क जो जर्जर थी, कोई संसाधन नहीं थे, यहाँ के सड़कों को जाल उन्होंने बिछाए। जहाँ पर एक पुलिया नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी, वहाँ पर दर्जनों पुलों के निर्माण उन्होंने किए। उन्होंने यहाँ पर हैचरी कायम की। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय महाविद्यालय यहाँ पर स्थापना की। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक की यहाँ पर स्थापना की। उन्होंने जो सिर्फ मात्र एक जूनियर हाई स्कूल हुआ करता था, यहाँ पर शिक्षा के जगत में एक इनकलाब लाए। वो यहाँ न जाने कितनी चिकित्सक सेवाएं, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। कांग्रेस की है तो जाहिर है कि विकास यहाँ पर लागू होगा और फिर एक बार विकास का पहिया जो अवरुद्ध है, जो रुका हुआ है, वो पूरी गति से आगे बढ़ सकेगा। अभी आपने गिनाया कि डिग्री कॉलेज, फखरुद्दीन अली डिग्री कॉलेज, सेटेलाइट, कताई मिल, चीनी मिल, और तो तमाम सी योजनाएं डॉक्टर अम्मा रिजवी के द्वारा कराई गई। अच्छा, ये काल्विन इंटर कॉलेज किसके द्वारा लाया गया महमदाबाद के में? काल्विन इंटर कॉलेज, जाहिर है कि अब इसकी तारीफ तो मुझे नहीं पता है कि काल्विन इंटर कॉलेज किसके जरिए से लाया गया। जो चीज़ें हमारे कार्यकाल की थी, जो मैंने देखा, मैंने सुना है अपने इस छोटी सी जिंदगी में, वो मेरे सामने है। हाँ, एक बहुत बड़ा ख्वाब जो था डॉक्टर अम्मार रिजवी का, और जिन्होंने इस क्षेत्र की तरक्की के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था और एक ख्वाब संजोया था कि इस महमूदाबाद को गाजरी ज़िला बना सकें। उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और कई मरतबा उस प्रयास में करीब सफल होते होते वो रह गए। आखिर क्या कारण थे, इसका भी एक बहुत एक अहम सवाल है। लेकिन डॉक्टर अम्मार रिजवी का एक ख्वाब है और वो ख्वाब हम समझते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से वो शर्मिंदा ताबीर होगा और महमूदाबाद को गांधी जिला जो है अम्मार रिजवी साहब बनाएंगे। डॉक्टर अम्मार रिजवी जैसी अजीम शख्सियत, जिन्होंने महमूदाबाद के विकास क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया है, हम तमाम इस क्षेत्र के रहने वाले, खास तरीके से विधानसभा क्षेत्र महमूदाबाद के रहने वाले, उनके एहसानमंद रहेंगे। उन्होंने जिस तरीके से मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को
जिस तरीके से यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने में उन्होंने मेहनत की है और जो परेशानियों को बर्दाश्त किया है उन्होंने, ये उन्हीं का दम है, उन्हीं का खम है और उनके ज़ाती ताल्लुकात का नतीजा है। हमें समझते हैं कि जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, 2015 में यहाँ तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए थे जी। और उन्होंने इसकी मंजूरी के लिए बात की थी, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर एक ज़मीन का मसला था और उस ज़मीन के मामले में जो मानक थे यूनिवर्सिटी को रूरल यूनिवर्सिटी को बनाने में, वो एक ज़मीन हायल थी। लेकिन हम जो मौजूदा हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनकी वजह से यहाँ मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र की उन्नत के लिए, इसकी तरक्की के लिए और जो उसमें रुकावट पैदा थी उसके लिए शायद उस मानक को कम करके उन्होंने ज़मीन की जो मानक था उसको कम किया है और हम ये समझते हैं कि बहुत ही जल्द ये रूरल यूनिवर्सिटी कायम होगी। हम इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उनको भी बधाई देना चाहते हैं। थैंक यू। है वो, और हम चूंकि पार्टी जो आपने सवाल किया है और ये है कि आपने सवाल किया है कि इत्तेहाद उनका प्यार आपसी भाईचारा था और उस इत्तेहाद की बुनियाद पर सिर्फ हिंदुस्तानी जो थे उनके निगाह में, उनके मस्तिष्क में, उनके दिल में एक बात समाई थी कि हमारा देश आज़ाद होना चाहिए और इस जज्बे के तहत उन्होंने अंग्रेज़ और फिरंगियों के खिलाफ एक मोर्चा खोला और जंग आज़ादी का वो मोर्चा जो था उस ताकत के खिलाफ था कि ब्रिटिश राज में ही सूरज उदय होता था उनका और ब्रिटिश राज में जो था सूरज गुरूब होता था। ऐसी ताकत के खिलाफ हिंदुस्तान ने जो बिगुल फूंका था उसमें तमाम मजहब के मानने वाले, तमाम बिरादरी के लोग उसमें शामिल थे, तब जाकर के हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ था। आज हमें अफसोस है कि आज कुछ लोग नफरत की बात करते हैं। नफरत से मुल्क नहीं चलते हैं, मुल्क चलते हैं प्यार और मोहब्बत से। यहाँ के रहने वाले जो हैं वो आपस में मुत्तहिद रहें और मुत्तफिक रहें, इत्तेहाद यहाँ पर कायम रहे, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकेगा। उनको तो वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और जाहिर है कि डॉक्टर अम्मार रिजवी को चुनाव यहाँ से लड़ना चाहिए। वो एक बहुत वरिष्ठ लीडर हैं और उनके रहते हुए हम समझते हैं कि जिस तरह से क्षेत्र हमारा विकसित हुआ था, कुछ दिनों के बाद वो जो हमारा विकास था वो अवरुद्ध हुआ और अवरुद्ध ही नहीं हुआ बल्कि जो डॉक्टर अम्मार रिजवी के द्वारा कराए गए यहाँ पर विकास कार्य थे वो खत्म होते चले गए। किसी शायर ने कहा है कि जोर ही क्या था जफाए बागबां देखा किए, जोर ही क्या था जफाए बागबां देखा किए, आशियां उजड़ा किया हम नातमा देखा किए। बहुत हरा भरा गुलशन, बहुत अच्छा बाग हो और उस बाग का माली अगर आपने कमज़ोर रख दिया, उसका चौकीदार कमज़ोर रख दिया, जाहिर है कि उसके अंदर तमाम सी वो जो शादाबी है, जो वहाँ की बहारें हैं, जो वहाँ के फल फूल हैं, जो वहाँ के दरख्त हैं, उसको लोग उजाड़ देंगे क्योंकि चौकीदार कमज़ोर है। इस बुनियाद पर वो बाग जो है वो वीराना हो जाएगा, खंडहर में तब्दील हो जाएगा। यही सूरत हाल इस वक्त महमूदाबाद की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पार्लियामेंट्री क्षेत्र हमारा जो है वो कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे लोकसभा की क्षेत्र की जनता जो है भारी मतों से उस व्यक्ति को कामयाब करेंगी जो कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर के आएगा। और हम समझते हैं कि डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आपसे है, ये जो नोटबंदी हुई इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नोटबंदी, एक्चुअली नोटबंदी का जहाँ तक सवाल है, नोटबंदी के सिलसिले में यहाँ का जो हिंदुस्तान का हमारे जो नागरिक थे वे इंतहा परेशान हुए। बहुत ज़्यादा लोगों को लाइन में खड़े होना पड़ा, ज़ईफ़ बुज़ुर्ग हमारे, न जाने कितनी शादियाँ हमारी डिस्टर्ब हो गई। अगर ये बात थी तो पहले से तैयारी करना चाहिए थी। उसकी वजह है जिस बातों को लेकर के कहा गया उसमें हम समझते हैं कि किसी तरह से उसका कोई लाभ जनता को नहीं मिला बल्कि नुकसान हुआ। और आज सर आप जो है यहाँ पर आए हैं रजुआपुर गांव में, महमूदाबाद तहसील के रजुआपुर ग्राम में आए हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कुछ नीतियाँ बताने के लिए आए हैं। तो जनता के द्वारा आपको कौन सा संदेश मिल रहा है? देखिए, जनता के द्वारा जो संदेश मिल रहा है जी, वो भी हाल में हुए जो चुनाव हुए हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जी, आवाम का एक नज़रिया है, एक सोचने का तरीक़ा है जी, और उसकी सोच में ये है कि हमें विकास चाहिए, जी, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें, जी, हमारे नस्लें जो हैं वो आगे बढ़ सकें, जी, हमारे देश का विकास हो, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, माँ बहनें हैं, बेटियां हैं, सुरक्षित रह सकें। जी।
इसकी तरफ यहाँ की आवाम देख रही है। जी जाहिर है कि बहुत सी मौलाना फजल हक खैराबादी ने फतवा जिहाद हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जारी किया था, जी और उस फतवा जिहाद जारी होने के बाद हमारे इस देश के तमाम से उन अजीम शेरों ने जो इस मादर वतन के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था, उसमें मौलाना फजल हक खैराबादी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए एक ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ था 1947 में जो बिगुल बजा था। जी वो सन 1947 के बाद हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ। लेकिन इस आज़ादी के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो सबसे बड़ा यहाँ का इत्तेहाद था, जी क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर थे, अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ी ताकत थी, उनके पास फौजें थीं, उनके पास हथियार थे। लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान का बाशिंदा था, जो हमारे हिंदुस्तान के रहने वाले लोग थे, उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत हम समझते हैं वो यहाँ का हिंदू मुसलमानों का प्यार था। यहाँ के से और उन वादों के मुताबिक वो बरसर इक़्तिदार आ गई पार्टियां, हुकूमत में लोग बैठ गए, जी लेकिन जो जनता से वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। जी जाहिर है कि जब वादे पूरे नहीं हुए तो इन हालात में एक नज़रिया जो था वो उस पर खरे नहीं उतरे, और अपने वादे के मुताबिक जो कार्य नहीं हुए, इससे एक गलत संदेश और एक गलत पैगाम जो था उनका वो लोगों के मस्तिष्क में आया, जी और जनता ने ये समझा, इस बात को महसूस किया कि जी जो हमारी और दीगर पार्टियां हैं उन्होंने झूठे और गलत वादे करके हमारा वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन जो हमारे अख्तियार, जो हमारे हक थे वो हमें नहीं मिले। इसलिए आज कांग्रेस की तरफ आदमी देख रहा है। हम सब की एक जिम्मेदारी भी एक बनती है कि हिंदुस्तान मुल्क जो है वो सेकुलर मुल्क रहा है, जी और हिंदुस्तान की आज़ादी में जब मुल्क आज़ाद हो रहा था, आज़ादी का परवाना जिस वक्त यहाँ पर का जो नक्शा है, आने वाली जो पार्लियामानी इलेक्शन हमारे हैं जी वो एक पैगाम देंगे, एक संदेश देंगे। हम यहाँ की आवाम से भी अपील करते हैं, और हमारी जो जनता है वो नहायत समझदार है। छलावे में कभी हम लोग आ सकते हैं, लेकिन ये है कि सच जो है, किसी शायर ने कहा है कि उठाएं लाख दीवारें तुलुए महर तो होगा, उठाएं लाख दीवारें तुलुए महर तो होगा, ये शब के पासबां कब तक न हमको रास्ता देंगे। चाहे जितनी दीवार आप उठा लें, चाहे जितनी बुलंद आप दीवार उठा लें, लेकिन सूरज की रोशनी जो है उसको फैलने से कोई रोकने वाला नहीं है। ये अंधेरा मिटेगा और हिंदुस्तान के अंदर फिर एक बार तरक्की का उजाला आएगा, और आपस का जो प्यार और मोहब्बत है वो हम सब लोग यहाँ बाकी रखेंगे। ऐसी हमारी आशा और हमारा विश्वास है। और न जाने कितनी परेशानी लोगों को उठाना पड़ी, ये अफसोसनाक है। ये अफसोसनाक रहा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि इस वक्त जो महमूदाबाद की स्थिति है, इससे अगर कांग्रेस सत्ता पे आती है तो क्या उबर पाएगी? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस ने हमेशा देश का निर्माण किया है। जी कांग्रेस के पास हमेशा विकास की बात रही है। कांग्रेस के पास हमेशा प्यार और मोहब्बत की बातें रही हैं। फिर मैं पढ़ता हूँ उर्दू का वही शेर कि यकीन है मुझको बाजी जीतने का फतह मेरी है, कि मैं गुलदस्ते बनाता हूँ वो शमशीरें बनाते हैं। हम प्यार और मोहब्बत, कांग्रेस के लोग प्यार और मोहब्बत के गुलशन खिलाते हैं, हम कभी नफरत की तलवार नहीं बनाते हैं। जाहिर है कि जब हमारे आगे शिक्षा की बात आएगी, हमारे आगे रोजगार की बात आएगी, हमारे आगे एजुकेशन की बात आएगी, हमारे आगे चिकित्सा की बात आएगी, हमारे आगे संसाधन वसाइल होंगे, सड़कों के पुलों के निर्माण